हरिओम। केवल 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। मंच पर उपस्थित सभी संत और विद्वान और आप सभी भाइयों और बहनों, वातावरण संभाल। वातावरण का अर्थ होता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे हम वातावरण कहते हैं। सिर्फ निसर्ग ही वातावरण नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वातावरण है, इकोनॉमिकल वातावरण है, सोशल वातावरण, इवन हमारे टीवी और रेडियो से भी वातावरण निर्माण होता है। हमारे आसपास के इलाके से वातावरण, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब वातावरण ही है। और प्रत्येक जो अंग है वातावरण के, वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। किसी एक अंग को भी अगर कुछ हानि पहुंच जाती है तो सभी अंगों को हानि पहुंच जाती है। जैसा हमारा शरीर है, शरीर में बहुत सारे अंग हैं और किसी एक अंग को भी हानि पहुंचती है तो पूरे शरीर को हानि पहुंच जाती है। उसी प्रकार हमारे पूरे धरती पर जितने सारे अंग हैं, जितने पहलुएं हैं, किसी को भी हानि पहुंचती है तो सभी को हानि पहुंचती है। और इस वातावरण में सबसे मुख्य अंग जो है वो मनुष्य है। मनुष्य अपने वातावरण को बदल भी सकता है, अच्छा भी बना सकता है और नष्ट भी कर सकता है। मनुष्य में इतनी शक्ति भगवान ने दी हुई है कि अपने बुद्धि के जोर से और अपने वैज्ञानिक शक्ति से पूरे वातावरण को बदल सकता है। और आज जो कुछ भी हम इस जगत में देखते हैं, परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य जो परिवर्तन जो है, मुख्य रूप से मनुष्य के कारण ही ये निर्माण हो गए हैं। इस मैन मेड प्रॉब्लम अबाउट एनवायरनमेंट। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मनुष्य का तत्वज्ञान, जगत को देखने की दृष्टि जो है वो बदल गई है। जब तक हमें जगत को देखने की दृष्टि स्वार्थी है, भोग विलासी है, तो वातावरण को संभालना बड़ा मुश्किल है। वी हैव बिकम मोर एंड मोर ग्रीडी। हमें जो है जगत से भोग चाहिए। हमारे इस जगत को देखने की दृष्टि जो है वो मुझे क्या मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसी दृष्टि है। ऐसी दृष्टि जब तक मनुष्य में है, इस वातावरण को संभालना बड़ा मुश्किल है। हम जब व्यक्ति को और समाज की दृष्टि को जब बदलेंगे, तभी जो है पूरे वातावरण को संभाल सकेंगे और बदल सकेंगे। और ये दृष्टि जो है हमारे धर्म में हमें प्राप्त होती है। किसी एक धर्म में नहीं, लेकिन सभी धर्म में ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसे सुनना है, उसे समझना है और उसका पालन करना है। जब एक व्यक्ति बदलता है, अपनी दृष्टि बदलता है, तो पूरा वातावरण जो है ऑटोमेटिक बदलने लगता है। जैसे हमारे अंदर, हमारे देह में जब कोई बीमारी आती है तो हम छोटी सी गोली ले लेते हैं। कई बार वो होम्योपैथी पिल जो है वो छोटी सी होती है, लेकिन उस छोटे से गोली में इतनी शक्ति होती है कि पूरा हमारा देह जो है तंदुरुस्त हो जाता है, हमारी बीमारी चली जाती है। वैसे ही पूरे विश्व में ये मनुष्य जो है छोटा सा एक अंग है, लेकिन उसके विचार में वैचारिक परिवर्तन जब हम ले आएंगे तो पूरा वातावरण जो है वो बदल जाएगा। हमारा धर्म हमें 4-5 चीज़ें महत्व की सिखाते हैं कि उसका पालन आप कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ऋषि आज से बहुत साल पहले उन्होंने 5 चीज़ें हमें बताई है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह, इसका अगर प्रत्येक व्यक्ति पालन करे, प्रत्येक कुटुंब पालन करे, प्रत्येक समाज पालन करे, तो पूरे देश में और जगत में परिवर्तन हो जाएगा। अहिंसा, हिंसा का अभाव। हम जब जगत को देखते हैं तो पेड़ को काटना, किसी पशु पक्षी को मारना, हमारे नदियों को पोल्यूट करना, ये भी एक हिंसा ही है। हमारे धर्म में नदियों को भी माता का स्थान दिया हुआ है। हम गंगा माता, यमुना माता कहते हैं। पहाड़ को, पेड़ को, पौधों को, नदियों को डिवाइन कहा है, दैवी उनको रूप से उनको देखा है, और उनको देखने की जो हमारी दृष्टि है वो बहुत ही सुंदर है। उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। रामचंद्र जी है जो भगवान के प्रतीक है, और सीता माता जो है वो निसर्ग है, नेचर है। रावण की दृष्टि सीता को देखने की अलग थी, और हनुमान जी की दृष्टि सीता जी को देखने की अलग थी। हनुमान जी सीता जी को अपनी माता के रूप में देखते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। रावण जो है सीता जी को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं, उनका भोग करना चाहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कहीं कहीं देश ऐसे हैं जो निसर्ग को भोग की वस्तु के दृष्टिकोण से देखते हैं और कॉन्कर करने की दृष्टिकोण से देखते हैं। वेस्टर्न संस्कृति ऐसी है, वो कहते हैं कि वी वांट टू कॉन्कर नेचर, कॉन्करिंग स्पिरिट है। लेकिन हमारे ईस्ट में धर्म की ऐसी दृष्टि है कि उसकी सेवा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ये धर्म की दृष्टि जब हमारे अंतकरण में समा जाएगी, एक व्यक्ति के, एक परिवार के, तभी जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में परिवर्तन हो जाएगा। यही मुख्य जो है बात हमारे धर्म में बताई है कि आप बदल जाओ, पूरा जगत बदल जाएगा। एक पिताजी अपने पुत्र को जो वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, उन्होंने सोचा कि इसको कुछ काम दे दिया जाए ताकि ही विल रिमेन ऑक्युपाइड। तो एक किताब में पूरे विश्व का चित्र था, उन्होंने वो चित्र काट दिया एंड टेयर कर दिया, और पुत्र को कहा कि इसे जोड़ लीजिए, ये विश्व को जोड़ लीजिए। तो उनको लगा कि थोड़ा आधा घंटा तो लग जाएगा उसे जोड़ने में। तो 5 मिनट में उस बालक ने उस पूरे विश्व को जोड़ लिया। तो पिताजी ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर उसे पूछा कि आपने ये पूरे विश्व को कैसे जोड़ा? उन्होंने, आपको ये सभी देशों के बारे में पता है क्या? पुत्र ने कहा कि उसके इस चित्र के पीछे जो है एक व्यक्ति का चित्र है, एक आदमी का चित्र है। मैंने उस आदमी को जोड़ा, विश्व जो है ऑटोमेटिक जुड़ गया। वैसे ही धर्म कहता है कि आप जुड़ जाओ, आप अपने परिवार को जोड़ो, आप अपने परिवार में इस निसर्ग को अपनाओ, आप इस पेड़ पौधे पशु पक्षी को भी आपके परिवार का हिस्सा मान लो और मिलजुल कर रहो। अपने परिवार, अपने आसपास के वातावरण को हम जब संभालेंगे तो पूरा जो है वो वातावरण संभल जाएगा। यही हमारी धर्म की संक्षेप में दृष्टि है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, और आपने यहाँ पर मुझे बुलाया और इस सेमिनार में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। हरि ओम, धन्यवाद।